एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकान एजुकेशन। मैं नीतीश सिन्हा। आज मैं आरआरबी जेई 2024 एग्जाम सीबीटी 1 के जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियो सीरीज में हम आज पार्ट 2 को लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन का आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कशन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। और एक डिस्क्लेमर, इससे पहले मेरे चैनल का नाम जीएस पिनाकल क्लासेस था, उसको हमने चेंज करके करकाइन एजुकेशन कर दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अब शुरू करता हूँ इस वीडियो सीरीज को, दैट इज जनरल साइंस 2019 पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सब्सटेंस इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गैल ब्लैडर। तो देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा है गैल ब्लैडर में स्टोर्ड और कौन सा सब्सटेंस है जिसको स्टोर्ड और ये करता है। तो अब क्या है, ब्लड तो है वाटर है, लाइफ फायर वाइल, तो इसका आंसर जो है ये क्या है, वाइल्स। और इसमें क्या होता है, जब भी हम क्या है जो गैल ब्लैडर में जो वाइल्स होता है वो क्या करता है, हमारे जो फैटी एसिड है उसको डिकम्पोज करता है। तो दैट्स व्हाई ये हमारा आंसर क्या है, वाइल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। तो देखिए फिजिकल चेंज नहीं होना, दैट मीन्स फिजिकल चेंज में होता क्या कि कंपोनेंट जो भी हमारा फेज है उसका चेंज हो जाता है। लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस है तो लिक्विड में, लिक्विड से मेटल में। तो इस तरह से जो हमारा फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स फिजिकल चेंज जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसे हम क्या करते हैं, फिजिकल चेंजेज बोलते हैं। बट जिस केस में हमें फिजिकल चेंज नहीं होती है तो उसे हम क्या करेंगे, डिटरमिन करना है। तो लिक्विफिकेशन, पहला ऑप्शन क्या है, लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस टू लिक्विड। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपका फेज चेंज हो गई। देन वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड टू गैस, यस चेंज हो गई, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गए। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, जैसे मोम है ना, पैक्स है, तो वो क्या है, सॉलिड से लिक्विड में। फॉर्मेंटेशन ऑफ ए सब्सटेंस, ये आपका क्या है, जैसे इसमें केमिकल चेंज हो रही है, जैसे दही कर्ड है तो उसमें आप क्या है बहुत देर तक वो छोड़ देंगे तो उसमें फॉर्मेंटेशन होगी, दैट मीन्स बैक्टीरिया वो पनपते हैं। तो दैट मीन्स उससे उसका फेज चेंज नहीं हो रहा है कि वो दही है उससे दूध हो जाएगी, नहीं, वो आपका जो सॉलिड में है तो सॉलिड में है, लिक्विड में तो लिक्विड में ही रहेगी। बट उसका जो केमिकल चेंजेज है उसमें आपका जैसे खट्टापन बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा फिजिकल चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये आपका फर्मेंटेशन ऑफ ए सब्सटेंस, राइट आंसर। क्वेश्चन 3, the ratio of sine of the angle of incidence to the angle of refraction to the constant for a given color and for a pair of media, which law। तो इसमें आप देखिए इसमें क्या होता है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स ये आपका क्या है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश किए, ये आपका मटेरियल है। अब ये जब हम जैसे ही लाइट की बात करेंगे, क्योंकि गिवन क्या बोला है, कलर्स, तो यहाँ से आपका लाइट का यदि ये मीडियम अलग हो गया, ये मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो जैसा ही आपका ये क्या है, एक नॉर्मल लाइन हमारा हो गया है ना, तो इधर से जैसा ही आपको लाइट जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ से लाइट जा रही है, दैट इज एंगल क्या हो रहा है, थीटा। तो ये क्या होगी, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि कम रहेगी तो दूर भागेगा, यदि ज्यादा रहेगी तो ये इस तरह से जाएगी। तो ये आपका रे ऑफ लाइट इस तरह से जा रही, तो इस एंगल, ये एंगल कितने हो गया, दैट इज प्रिंसिपल एंगल से θ2। तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यदि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो इसे हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे लिखते हैं n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन θ1 इक्वल टू n2 इंटू ये क्या हो जाती है, साइन θ2, और दैट इज कॉल्ड नेल्स लॉ। ये क्या है, दैट इज नेल्स लॉ। तो यहाँ पे क्या है, स्नेल्स लॉ। ओम्स लॉ ऐसे भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है तो कलर का है ना रिफ्रैक्शन। न्यूटन्स लॉ क्या है, विस्कोसिटी है, फोर्स का है तो ये भी होगा नहीं। गॉस लॉ ये क्या है, केमिस्ट्री का है, तो दैट इज द स्नेल्स लॉ। ओके, राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, टर्बोक्लेसिस है डिजीज ऑफ, टर्बोक्लेसिस जो डिजीज है वो किस में होता है? तो यहाँ पे हमारा टर्बोक्लेसिस में जो डिजीज है वो हमारा एक बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिजीज है। तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिजीज है ये सबसे ज्यादा क्या है, हमारा जो डैमेज अफेक्ट करता है वो लीवर को भी करता है, हार्ट को भी करता है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे टर्बोक्लेसिस में सबसे प्राइमरी इफेक्ट कहाँ पे आती है? प्राइमरी इफेक्ट ऑन दी लंग्स। ये हमारा क्या है, लंग्स पे सबसे ज्यादा मेजर अटैक करता है टर्बोक्लेसिस, है ना। और ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है। और ये ऑल्सो क्या है, ब्रेन में क्या करता है, किडनी को भी करता है। और ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, टर्बोक्लेसिस मीन्स टीबी। ये क्या है, एयर के थ्रू आपका फैलता है ना। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? तो वेट है तो आपका क्या है, किलोग्राम ही होगा। तो 7 एसआई यूनिट आपको मालूम है कि टाइम है, किलोग्राम है, न्यूटन फोर्स का हो गया, मीटर आपका लेंथ का हो गया, जो आपका सेकेंड है वो टाइम का हो गया। दैट मीन्स यहाँ वेट है, दैट मीन्स किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डैश इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर ऑफ द एटम एंड एटॉमिक नंबर। ओके, तो इस केस में हमारा क्या है, आप जब भी देखेंगे तो आपका जो भी रदरफोर्ड थ्योरी है ना, रदरफोर्ड ऑफ न्यूक्लियस थ्योरी और बोर्स थ्योरी जो आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, बीच में न्यूक्ली होती है। तो न्यूक्लियाई में हमारा कौन कौन सा होता है, तो न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होंगे वो क्या होते हैं, दैट इज ए माइनस जेड। ए जो हमारा क्या है, दैट इज एटॉमिक मास, जेड जो है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे किसका डिफरेंस होता है, यहाँ पे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर। तो ये क्या है, मास नंबर, ये ए हो गया मास नंबर, जेड हो गया एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स ये क्या बनेगा, दैट इज न्यूट्रॉन। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रॉन। फाइनल आंसर। Which fossil fuel is formed under earth by the decomposition of vegetable matter lying under water by anaerobic bacteria in absence of oxygen? जहां पे absence of oxygen हुआ वहां पे क्या होगा, एनारोबिक प्रोसेस होगी। जहां पे ऑक्सीजन होगा वहां पे एरोबिक होगी। तो अब हमारा क्या है, absence ऑफ ऑक्सीजन है, दैट मीन्स यहाँ पे जब भी बनेंगे तो गैस ही बनेगी। तो गैस में आपका क्या है, जैसे कोल है तो नहीं, क्रूड नहीं, तो ये आपका क्या होता है, नेचुरल गैस। और इसमें सबसे ज्यादा नेचुरल गैस में मीथेन पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? तो हमें यहाँ पे क्या है, जो हमारा माइक्रोफोन है वो क्या है, हमारा एक ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव करता है। तो ट्रांसड्यूसर जब होता है तो ये कन्वर्ट क्या करता है, साउंड वेव को हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है। और सभी जो है क्या है, लाउड स्पीकर है वो हमारा क्या है, कोई सिग्नल कन्वर्ट नहीं करता है, ये जस्ट एम्पलीफाई करता है। हेडफोन है वन मीडिया है। तो दैट इज माइक्रोफोन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट टू द साउंड वेव टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। When acid reacts with metal carbonate dash is formed। अब हमारा बोल रहा है कि एसिड, तो जब भी मेटल कार्बोनेट, जैसे मेटल कार्बोनेट हम यहाँ पे सपोज आप पकड़ लीजिए कि MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, जब भी हमारा क्या होगा एसिड के साथ, दैट मीन्स HCl ले लेते हैं एसिड, तो इससे जब रिएक्शन करेगी तो ये क्या बनाएगी, MgCl2, दैट मीन्स ये क्या हो गया, साल्ट हो गया, प्लस CO2 प्लस H2O। दैट मीन्स यहाँ के ये क्या हो रहा है, ये साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, यहाँ वाटर भी। तो देखिए ऑप्शन में हमारा क्या है, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, साल्ट भी। तो राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी, दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड एज ए रेफरेंस टू कैलकुलेट ग्लोबल वार्मिंग? ये आपका मेल नोन है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ही हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना है, नहीं है, कौन से गैसेस का मेजरमेंट। देन अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू। तो ये आपका सिंपल बायोलॉजी का है, ये क्लोरोफिल के अकॉर्डिंग होता है। तो अब क्लोरोफिल क्या होता है, ये पिगमेंट है ना, दैट इज इसको क्या होता है, पिगमेंट फाउंड पाया जाता है पौधे में, दैट इज क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये क्लोरोफिल जो है ऑब्जर्व करता है रेड और ब्लू लाइट को, जब ऑब्जर्व कर लेता है सनलाइट से, तो ये रिफ्लेक्ट कैसा होता है, लीफ जो है आपका ग्रीन अपेयर्स होता है ना। तो ये आपका केमिकल कंपोजिशन है।
द आईपीएस द IUPAC नेम है ना, IPAC नेम ऑफ दिस वन, तो ये आपको क्या है, दैट इज C3H8। इसको आप यदि लिखेंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं C3H8। तो C3H8 क्या होता है, C3H8 जो है हमारा, ये कौन सा होता है, आप यदि एक एक करके बात करेंगे, मीथेन यदि हमारा होता है क्या है, CH4 है ना। यदि आप ब्यूटेन की बात करेंगे दैट इज C4H10 है। यदि पेंटेन की बात करेंगे तो इसमें 5 आ जाएगी, दैट इज C5H12 है। तो बच क्या गया, प्रोपेन, दैट इज C3H8। यहाँ पे आईपेक नाम ऑफ CH3CH2 इसको डिवाइड करके ऑर्गेनिक में लिखे, दैट मीन्स ये क्या है, प्रोपेन है। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। जो हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, जब हम उसको प्रिज्म में डायरेक्ट करेंगे, तो प्रिज्म टेस्टिंग जब करेंगे तो उसमें सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा। तो आप इसको देखिए, जब याद करने के लिए सबसे अच्छा है कि आपका VIPGYOR। तो इस क्रम में जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे तो वेवलेंथ आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, वेवलेंथ इंक्रीज होगा। तो सबसे लिस्ट वेवलेंथ किसका, वायलेट का, देन इंफ्रारेड का, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज, रेड। तो मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कितना होता है, रेड का। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी ट्रैफिक लाइट में यूज होते हैं, रेलवे सिग्नल में, वो हम रेड लाइट यूज करते हैं, दैट्स वाई वो बहुत दूर से ही दिखे। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, दैट इज रेड। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इन्फेक्शन से नहीं होता है। तो ऑलरेडी ये क्या है, डायबिटीज। डायबिटीज जो है क्या होता है, इन्फेक्शन से नहीं होता है। ये क्या होता है, डिसबैलेंस ऑफ द शुगर। आपके ब्लड लेवल में शुगर का यदि डिसबैलेंस हो जाए तो उस वजह से होता है। जैसे मलेरिया है, ये आपका बैक्टीरियल है, कॉलरा है, ये भी आपका बैक्टीरियल है। तो ये सब जो डिजीज है ये आपका वायरस से फैलता है, इन्फेक्शन से, कि आप उसके टच में आ गए, वो हो गया एयर मीडियम के थ्रू हुआ, इधर लिक्विड मीडियम, कुछ भी है। बट डायबिटीज एक ऐसा है जो इन्फेक्शन से नहीं फैलता है, दैट इज द क्या होता है, डिसबैलेंस ऑफ द व्हाट, शुगर लेवल इन द ब्लड। तो उससे हमारा क्या होता है, डायबिटीज। माउथ एंड फूड डिजीज इन कैटल आर काउज टू, है ना। तो अब ये क्या होता है, इसको जो गांव में बोलते हैं खुरा रोग हो गया है पशु को, तो जिसे हम क्या है MDF बोलते हैं या FD कॉज। तो ये क्या होता है, ऑलरेडी ये क्या जो होता है, ये हमारा वायरस से फैलता है। ये जो भी होता है ये इसको क्या है, वायरस से। देन व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज 250। तो वाटर का हम जान रहे हैं कि जैसे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, भाप में, है ना, वेपराइजेशन होगा, दैट मींस गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 10, 18, 36 दैट इज 54। तो यदि आप एटॉमिक नंबर देख रहे हैं तो इसमें आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आप देखिए कि लास्ट में कितना इसका आ रहा है, 2, देन 8। तो इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं ये हमारा कौन सा होता है, इनर्ट गैस का ग्रुप है, दैट इज इनर्ट गैस। देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का ये क्या है, ये तो आपका मीथेन है ना, ये आपका क्या है, एसिट्रीन है। तो ये CHCl3। तो आपका जो सबसे बेस्ट आंसर है ना, तो आप इसका आंसर की बात करेंगे तो अभी आंसर आपका कौन सा होगा, दैट इज CHCl3। ओके, दैट इज राइट आंसर क्या होगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। विच डिजीज कॉज एक्सेस स्वेलिंग ऑफ द लेग्स। अब देखिए सभी डिजीज ऐसा है कि कॉलरा हो गया तो भी उसमें बॉडी का स्वेलिंग होता है, टर्बोक्लेसिस है तो भी स्वेलिंग होता है, लेप्रोसी है उसमें नहीं। तो आपका किस में बोल रहा है, लेग्स में सबसे ज्यादा स्वेलिंग। तो कॉलरा में आपको क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो जाता है, उसमें आपको क्या होता है, डाइजेशन गड़बड़ होती है, जैसे डायरिया हो जाता है। तो ये होगा नहीं, लेग्स का है नहीं। टर्बोक्लेसिस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि लंग्स से रिलेटेड ये होता है, लंग्स पे सबसे ज्यादा होता है, तो ये भी आपका लेग्स पे होगा नहीं। लिप्रोसी क्या है, कुष्ठ रोग है, ये पूरे स्किन पे हो सकती है, दैट मीन्स ये हो सकता है, बट वी हैव टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। एलिफेंथाइसिस क्या है, ये जो है हमारा है किसी भी जगह पैर में जो है, जो घुटने के नीचे होते हैं वो
स्वेलिंग आ जाती है, तो दैट इज ये एलिफेंथाइसिस हमारा क्या होता है, एक्सेसिव स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, इस डिजीज का नाम बोला गया है। देन क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन मल्टीपल होस्ट इन इट्स लाइफ टाइम इज कॉल्ड, जब मल्टीपल होस्ट को करेंगे तो दैट इज प्रीडेटर होता है, एक सर्वहारी प्रीडेटर है ना। द पार्ट ऑफ मसल्स which shorten to create contraction इज एक्टिन, ये क्या है, एक्टिन होता है। देन a substance X turn the color of red litmus to blue and it will change methyl orange, तो कौन सा कलर होगा इसके लिए, जब हम रेड लिटमस टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका मिथाइल ऑरेंज यदि हो गया तो ये दैट इज येलो। व्हाट इज द पावर ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ पावर दैट इज वाट, क्या होता है पावर, तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क का यूनिट क्या हो गया जूल, और ये हमारा टाइम का क्या हो गया दैट इज सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वाट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, दैट इज 2.997 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन दैट इज 3, क्योंकि इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो 3 होगी, दैट इज 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी पहले से लेंस ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा दैट इज, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव लेंस, तो देखिए कनकेव है ना, कनकेव मीन्स धसा हुआ पार्ट, यदि कन्वेक्स लेंस रहती तो कन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है, दैट इज सॉरी ऐसे ड्रॉ नहीं हो रही, ये इस तरह से यदि रहेगी तो ये क्या होगा कन्वेक्स लेंस, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कनकेव, दैट मीन्स ये आपका पार्ट जो है झुका हुआ रहेगा, दैट मीन्स कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब ये देखिए ये लाइट इस तरह से आपको आ रही है और ये क्या होगा इसमें जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिफ्रैक्शन होके इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, और यह भी प्रिंसिपल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइट आ रही है, ये डाइवर्ज होकर ये क्या है बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो जो भी हमारा डाइवर्जिंग पॉइंट जो हो रहा है वो क्या होगा, ये हमारा देखिए डाइवर्ज हुआ, तो इसको जब आप वापस लेकर जाएंगे तो ये कहाँ मिलेगा, ये आपको देखिए यहाँ पे फोकस हो रहा है, यहाँ पे आपको लेकर आएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल ऑफ द फोकस है, वहीं पे कटिंग पॉइंट बनती है ना। तो आपका ये बोल रहा है पॉइंट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, नो नो, पॉइंट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, तो ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ फोकस पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फोकस। प्रोटीन्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ, तो प्रोटीन हमारा क्या है सभी के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ भी होता है, एंटीबॉडीज है तो उससे भी हमारा क्या है, यदि प्रोटीन रहेगा तभी हमारा एंटीबॉडीज काम करेगी, एंजाइम्स है उसमें भी प्रोटीन है, तो दैट इज प्रोटीन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज, ओके, इन दिस क्वेश्चन, इन ऑल ऑफ दीज। व्हिच ह्यूमन ऑर्गन कंटेन्स द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, दैट इज इसको हिंदी में बोलते हैं उष्मागृह, तो पैंक्रियाज जो होता है दैट इज पावर हाउस है ना, दैट इज पैंक्रियाज, ये क्या होता है लीवर से क्या होता है, ये जो भी हार्मोन्स होते हैं रिलीज होते हैं उसको क्या है पैंक्रियाज में करता है। When we apply a muscular force with a hammer, which force fix the nails in wall, वो क्या है एक कील है उसको हम फिक्स करना चाह रहे हैं, ये वॉल है तो यहाँ से क्या है ये आपका पार्ट है कील नेल का, तो इस पे हैमर से क्या है मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा इसके अंदर आपको जाएगा, जब अंदर जाएगा तो ये वॉल क्या होगी इसको अपोज करेगी, दैट मीन्स जैसा ही अपोज की सिस्टम आई दैट मीन्स आपका क्या होगा फ्रिक्शन जनरेट होगी, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम मेटल है, आयरन भी मेटल है, जिंक भी है, नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सब जो होते हैं दैट इज नॉन मेटल पार्ट होते हैं। तो ये था हमारा 2019 में शिफ्ट 1 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उसी का हमने क्या है जस्ट आंसर के साथ डिस्कशन किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो भी एक्सप्लेन किए उसमें कोई डाउट नहीं होगा। यदि यू हैव टू एनी डाउट, यदि आपको कोई दिक्कत होती है कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है प्रिपरेशन के लिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड डे।